नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम पैडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस सिंगल वीडियो में पूरे पैडागोजी बायोलॉजिकल साइंस के आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ। देखिए, ये जो पीडीएफ बच्चे ने सेंड करी है थोड़ी अजीब सी सेंड है, आगे पीछे पेजेस हैं, काफ़ी पेजेस मिसिंग भी हैं, लेकिन अब उस बच्चे ने सेंड करी है तो बताना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना, क्योंकि उसने भी थोड़ी बहुत मेहनत करी है, जैसी भी करी है उल्टी सीधी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पैडागोजी बायोलॉजिकल साइंस के इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, तो फटाफट से जल्दी से फास्ट बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये रहेगा, विन्यास प्रेरणा को परिभाषित कीजिए और कक्षा में यह आपकी कैसे सहायता करता है। डिफाइन द स्टिमुलस वेरिएशन एंड हाउ टू हेल्प यू इन क्लास, ठीक है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ द स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि पैडागोजी बायोलॉजिकल साइंस का आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, फटाफट से देख लेते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, जीव विज्ञान शिक्षण के लिए कौन से कौशल बहुत आवश्यक हैं। विच आर द इम्पोर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। या फिर ऐसे भी आ सकता है, परिचय अथवा पाठ प्रस्तावना कौशल से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आप देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान के शिक्षण में आईसीटी के लाभ क्या हैं, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द टीचिंग ऑफ बायोलॉजी। तो ये क्वेश्चन दोनों आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो क्वेश्चन आपके ये हैं कि जीव विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान प्रदर्शन विधि का महत्व समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ बायोलॉजी टीचिंग। या फिर और ये क्वेश्चन आपका जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, एक उदाहरण की सहायता से वैज्ञानिक विधि के सोपानों की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, अगर आपको पीडीएफ सेंड करनी है तो थोड़ा सा सीरियल वाइज सेंड करिए, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे हैं, यूनिट भी आगे पीछे हैं और पेपर्स भी आगे पीछे हैं, ऐसे बताऊँ तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि आप जीव विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी का सर्वोत्तम प्रयोग कैसे करेंगे, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। हाउ कैन यू मेक द बेस्ट यूजेस ऑफ आईसीटी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर द बायोलॉजिकल साइंस, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बायोलॉजिकल साइंस में, वो आपका ये है, वो आपका ये क्वेश्चन है, यदि ईश्वर अपने एक हाथ में सत्य दूसरे हाथ में सत्य की खोज आपके समक्ष प्रस्तुत करता है तो आप इसका चुनाव कैसे करेंगे और क्यों। इस कथन की व्याख्या को खोज विधि के संदर्भ में कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। या फिर ऐसे भी आ सकता है, खोज विधि ह्यूरिस्टिक विधि से आप क्या समझते हैं, कक्ष की एक परिस्थिति लेते हुए व्याख्या कीजिए कि यह विधि किस प्रकार प्रयोग में लाई जाती है। तो दोनों क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आपका ये है कि जीव विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जीव विज्ञान अध्यापक के रूप में आप 8वीं कक्षा के शिक्षण हेतु किस विधि का चयन करोगे और क्यों, ठीक है। तो डिस्क्राइब द ब्रीफ डिफरेंस मेथड ऑफ द टीचिंग बायोलॉजिकल एज अ बायोलॉजिकल टीचर, विच मेथड यू विल बी सिलेक्ट टू टीच योर 8th क्लास एंड वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ऐसे भी आ सकता है कि परियोजना विधि के महत्व एवं कार्यविधि पर प्रकाश डालिए, इसके लाभ एवं कमियों की भी व्याख्या कीजिए, ठीक है। थ्रो द लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, एक्सप्लेन इट्स द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि जीव विज्ञान शिक्षण की अध्यापक केंद्रित और बाल केंद्रित उपागम में अंतर कीजिए। बाल केंद्रित उपागम में एक शिक्षण विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएट टीचर सेंटर एंड चाइल्ड सेंटर अप्रोच ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस, एलोबरेट वन टीचिंग मेथड ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि जीव विज्ञान शिक्षण की कौन कौन सी तकनीकी एवं विधियां हैं। आपके विचार में माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी के जीव विज्ञान शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है और क्यों, ठीक है। व्हाट आर द मेथड्स एंड टीचिंग ऑफ टेक्निक्स, व्हाट आर द मेथड एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस टू सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट इन योर ओपिनियन। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है बायोलॉजिकल साइंस का, वो आपके ये दोनों क्वेश्चन हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहते हैं कि उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए रॉबर्ट मैग उपागम में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। जीव विज्ञान में किसी भी प्रकरण पर ज्ञानात्मक पक्ष के 4 व्यवहारिक उद्देश्य लिखे। तो ये क्वेश्चन आपका दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रॉबर्ट मैग्रे अप्रोच फॉर राइटिंग अ ऑब्जेक्टिव इन द बिहेवियर ऑफ टर्म्स। ठीक है, राइट फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन फॉर एनी टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो आपका ये है कि ब्लूम द्वारा दिए गए शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण की तालिका लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आपका ये है कि अनुदेशन उद्देश्य को व्यवहारिक रूप से लिखने का कारण दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। रीजन आउट और राइट द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट्स इन द बिहेवियर ऑफ टर्म्स। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि आधुनिक जीव विज्ञान शिक्षण अधिगम में वैज्ञानिक अभिवृद्धि, रुचि तथा अभिप्रशंसा का विकास ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक एवं प्रयोगात्मक उद्देश्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इन मॉडर्न बायोलॉजिकल साइंस अप्रोच द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड इंटरेस्ट इन एप्रिसिएशन इज मोर इम्पोर्टेंस दैन नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर विस्तृत वर्णन कीजिए, है ना, ऐसे भी ऐसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, देख सकते हैं कि आधुनिक भारत में माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्कस अ वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल एट सेकेंडरी लेवल इन अ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा भी पूछ सकता है जीव विज्ञान का उद्देश्य बालकों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, इस कथन की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ऐसे ही पूछ सकता है। और ऐसे ही पूछ सकता है जीव विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं, संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही पूछ सकता है जीव विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। एक ही क्वेश्चन है, किसी भी तरह से पूछ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि जीव विज्ञान अध्ययन के उपरांत आपको किन व्यवसायों को अपनाने के अवसर मिल सकते हैं। वाट अपॉर्चुनिटी ऑफ अडोप्टिंग वेरियस वोकेशन कैन यू फाइंड आफ्टर द स्टडी बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका ये है कि किसी एक भारतीय जीव विज्ञान की जीवनी तथा उसके योगदान की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। एक्सप्लेन द ब्रीफ द बायोग्राफी एंड हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी वन इंडियन बायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि जीव विज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ठीक है, डिफाइन अ बायोलॉजिकल साइंस एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका बायोलॉजिकल साइंस में इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहता है इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान के शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं शांति के लिए जीवन के लिए जीव विज्ञान का महत्व बताइए। ठीक है, व्हाट आर द मेन एम ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल एट सेकेंडरी लेवल, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस फॉर आ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ एंड पीस। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि व्याख्या कीजिए कि विज्ञान शिक्षक को जीव विज्ञान की प्रकृति की समझ उसे विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम के लिए कैसे प्रेरित करती है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस हेल्प्स अ साइंस टीचर इन प्रमोटिंग अ मीनिंगफुल लर्निंग अमंग हर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा ये वाला रहेगा कि जीव विज्ञान शिक्षण में इकाई योजना के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। और ऐसे भी आ सकता है कि इकाई योजना से आपका क्या तात्पर्य है, उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बायोलॉजिकल साइंस के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आपका ये है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार
विज्ञान के उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, इनलिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। डिफरेंस भी कर लीजिएगा इकाई योजना और पाठ्य योजना में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि भारत में विकसित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में पाठ्यक्रम विकास के उपागमों पर विचार विमर्श कीजिए। ठीक है, डिस्कस द करिकुलम डेवलपमेंट अप्रोच विद द रेफरेंस टू करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है बायोलॉजिकल साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बायोलॉजिकल साइंस का वो आपका यह रहेगा कि पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। जीव विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण करने के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं? जीव विज्ञान पाठ्यक्रम की नवीन प्रवृत्तियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। डिफाइन अ करिकुलम, व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल फॉर द डेवलपिंग द बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम, डिस्कस ब्रीफली द न्यू ट्रेंड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बायोलॉजिकल साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि जीव विज्ञान में शिक्षण अधिगम को प्रभावित बनाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री कैसे सहायक हैं? एडगर डेल के अनुभव की सहायता से विचार विमर्श कीजिए। ठीक है, हाउ ऑडियो विजुअल एड्स मेक अ टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव इन बायोलॉजिकल साइंस, डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ एडगर डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है। ऐसे भी पूछ सकता है, एक अच्छी श्रव्य दृश्य सामग्री एक अध्यापक को कक्षा से हटा सकने के योग्य है, इस कथन के पक्ष में और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करिए। तो कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट रहेगा बायोलॉजिकल साइंस का वो आपका ये रहेगा कि माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान प्रयोगशाला के महत्व तथा संगठन का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल लेबोरेटरी एट सेकेंडरी लेवल। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बायोलॉजिकल साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि जीव विज्ञान परिषद की आवश्यकता तथा महत्व क्या है? जीव विज्ञान परिषद की उपयोगिता एवं संगठन का वर्णन कीजिए। ठीक है, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस क्लब, डिस्क्राइब द यूटिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस क्लब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि जीव विज्ञान पर्यटन का अर्थ तथा उपयोगिता क्या है, इसके संगठन तथा सावधानियों का भी वर्णन कीजिए। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग एंड यूटिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एक्सक्लूशन, डिस्क्राइब इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिकॉशंस ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि अच्छी जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जीव विज्ञान में किसी भी प्रकरण पर 4 व्यवहारिक उद्देश्य संबंधित पक्ष सहित लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। राइट द 4 बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव विद द कंसर्न डोमेन फॉर एनी टॉपिक्स इन बायोलॉजिकल साइंस। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार विज्ञान के उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। ये तो आ गया है, ये रिपीट क्वेश्चन है। इनलिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे ने PDF ही ऐसी सेंड करी है कि थोड़ी अजीब सी है। चलिए कोई बात नहीं, जैसी भी है बताना तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, क्लब का क्वेश्चन फिर से आ गया क्या? जीव विज्ञान शिक्षण में संग्रहालय के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द ब्रीफ द मीनिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द म्यूजियम इन द टीचिंग ऑफ बायोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। विज्ञान क्लब के क्या उद्देश्य हैं? अपने विद्यालय में आप विज्ञान क्लब का गठन कैसे करेंगे? ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ साइंस क्लब, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज अ साइंस क्लब इन योर स्कूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि जीव विज्ञान शिक्षण में जल जीवशाला की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्वेरियम इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बायोलॉजिकल साइंस का, जो कि लास्ट यूनिट है, इसकी 6 यूनिट दिखा रहा है लेकिन पता नहीं 6 यूनिट का ये क्वेश्चन है भी या नहीं। मॉडल से अपने मैच कर लीजिएगा। ठीक है, मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है? जीव विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न मूल्यांकन की प्रविधियों एवं यंत्रों की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजिकल साइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे ही पूछ सकता है मापन तथा मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए, मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे भी ये पूछ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट एंड एजुकेशन? डिस्क्राइब द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपके द्वारा आयोजित शैक्षिक भ्रमण से विद्यार्थी कैसे लाभान्वित हैं। ठीक है, हाउ विल स्टूडेंट बी बेनिफिटेड बाय एन एजुकेशनल एक्सक्लूजन ऑर्गेनाइज बाय यू फॉर देम। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, जीव विज्ञान शिक्षण में हस्त निर्मित उपकरण के अर्थ तथा महत्व की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्कस ब्रीफली द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस इन द टीचिंग इन बायोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, जीव विज्ञान के परिचालित पाठ्यक्रम के 2 दोष लिखिए। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका ये है, मापन तथा मूल्यांकन में अंतर। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यूनिट अब ये ख़त्म ही होने वाली है, मतलब पूरा ही पेपर आपका खत्म होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि जीव विज्ञान शिक्षण में निष्पत्ति परीक्षण के निर्माण हेतु विभिन्न सोपानों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट इन बायोलॉजिकल साइंस। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपके ये हैं, 3 क्वेश्चन हैं सीधा। आत्मनिष्ठ परीक्षण के 2 गुण लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। प्रमाणिक परीक्षण के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के 2 अवगुण लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहते हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका रहेगा, आप निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण से क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डायग्नोसिस टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो यही हैं, इतने ही हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस के आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। तो यही थे बायोलॉजिकल साइंस के पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहेगा, खुश रहेगा। आपके एग्ज़ाम 22 जून से ही होंगे। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।